नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर और आप देख रहे हैं सबका पसंदीदा शो चक्रव्यूह। आज हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब सवाल ये कि भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं, और भागवत जी को अभी ही भारत के हिंदू राष्ट्र होने की क्यों सूझी। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जयपुर में हुए संघ के सम्मेलन में दावा किया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। वैसे अभी तक वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे। कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर सब लोग साथ दें तो 15 वर्ष के भीतर भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कौन है, हिंदुओं की समग्रता, एकता और अन्य कई मुद्दों पर भी टिप्पणी की। सच तो यह है कि मोहन भागवत ने संपूर्ण भारतीय समाज को हिंदू शब्द के अधीन लाने का प्रयास किया है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या भारत वाकई एक हिंदू राष्ट्र बन गया है। अगर नहीं तो फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत को अचानक ऐसा खुलेआम दावा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। फिर उन्होंने ये भी क्यों कहा कि आत्मरक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। भागवत को एक ही मंच से ये दोनों बातें कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल भागवत ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू संबोधित किया है। हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए संगठित होने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। इससे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुओं से कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन्हीं बयानों के कारण आम जनता के समक्ष यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह हिंदू राष्ट्र है या नहीं। इसके अलावा मोहन भागवत स्पष्ट रूप से कहना क्या चाहते हैं यह भी समझ से परे हैं, क्योंकि उनके दोनों वाक्य परस्पर विरोधाभासी लगते हैं। क्योंकि यदि हिंदू शब्द में संपूर्ण भारतीय समाज समाहित है तो फिर वह कौन सा हिंदू समाज है जिसे आत्मरक्षा के लिए स्वयं को संगठित करने की आवश्यकता है, और किसे खतरा है, किससे खतरा है और किसे आत्मरक्षा और संगठन की जरूरत है। क्या इससे ये नहीं लगता कि एक ओर तो हम सहिष्णु बनने का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश को हिंदू और गैर हिंदू में विभाजित करने का प्रयास भी करते हैं। आखिर महाराष्ट्र चुनाव से पहले हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए एकजुट होने का नारा लगवाने का मतलब क्या है। क्या यह हिंदू वोटों को जगाने के लिए है या हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वालों को आगाह करने के लिए है। विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। भागवत के बयान को धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला विपक्ष ने बताया है, और ओवैसी और उनके भाईजान भी इससे परेशान हैं। वैसे एक कड़वा सच ये भी है कि मोदी राज आने के बाद से देश में सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भावना चरम पर हिचकोले खा रही है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हिंदू बनाम मुस्लिम माहौल को सुलगाए रखकर राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा दिल्ली से लेकर गली तक चलाया जा रहा है। मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य को वर्षों तक जातीय आग में जलते रखा गया है। ऐसे में हरियाणा चुनाव के दौरान और महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भारत के हिंदू राष्ट्र होने का सार्वजनिक दावा करने के पीछे आखिर वजह क्या है। क्या वाकई भारत हिंदू राष्ट्र है, और अगर है तो फिर संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों लिखा गया है। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो मोहन भागवत ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या हमारे देश के कर्णधार देंगे इसका जवाब, और देश की जनता भी करेगी इस पर विचार। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर करेंगे प्रहार। नमस्कार।